दोस्तों कल के लिए हम लोग कल एक्सपायरी 13 तारीख का एक्सपायरी के लिए हम लोग एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेडिंग करना है। मैं आपको कुछ कुछ नया चीज़ इसमें बताने वाला हूँ। इसको ज़रा ज़रूर सुनिए, बढ़िया से समझिए। मैं बैंक निफ्टी को खोलता हूँ, मैं एक चार्ट लेता हूँ। ये डेली का चार्ट है, डेली का चार्ट है। और मैं आज आपको थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें भी बताऊंगा जिसमें से कि आपको उसको आइडिया लग सकेगा। ये तो आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी यानी कि बैंक का बिजनेस जो भी है, सरकार की नीतियों के कारण ये बढ़ते जा रही है, बढ़ी है। कुछ आई, नीचे गिरावट आई है, फिर बढ़ी है। तो अब जो बढ़ी है मैं यहाँ से करूँगा। इसके पहले का जो मार्केट है आज भी वो बुलिश में ही मूड में है। लेकिन अभी का जो मार्केट है, अभी तत्काल जो जो चल रहा है 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीने भर से, इसमें क्या करना है नहीं करना है मैं इस पर बात करने आया हूँ। मैं ये आपको बताने आ रहा हूँ कि जब मार्केट यहाँ पर थी 32,500, ये आपके 20 जून के आसपास का है, 15-20 जून के आसपास का है। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल्स लगा के देखता हूँ। आप यहाँ से लो से लेके हाई तक का मार्क कर दिए। ये मैंने कर दिया मार्क। ये आपका हाई हो गया और ये आपका लो हो गया। ये जब मार्केट यहाँ से गई तो अब तक यहाँ तक गई है। इसके पहले की कहानी क्या है वो बाद में, कि ये टॉप लगा है दो, जो टॉप लगा है उस पर भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तत्काल तो मैं ये बताने आ रहा हूँ कि ये रेंज जो बना है यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक गई और जब ये वापस सेलर ने वहां से इसको पुश किया नीचे की ओर, तो कहाँ पर आके रुकी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा में ये है कि जब ये मार्केट नीचे से ऊपर गई है और इसका रिट्रेसमेंट जब हुआ है, तो ये 50% से, ये 50% का लेवल है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ डीप में। ये 50% का, 50% से पहले ही इसने अप की ओर मूव किया है। एक है, हम लोग जो भी सीखते हैं कहीं से भी, अगर शेयर मार्केट में सीखते हैं तो ये देखते हैं कि मार्केट अगर ऊपर बढ़ रही है तो रिट्रेसमेंट लेगी, और ये रिट्रेसमेंट 50% से वापस अगर लौटती है तो ये हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। यानी कि जो अप ट्रेंड है, जो भी ट्रेंड है चाहे अप हो या डाउन, ये अप मान लीजिए अप, ये अप ट्रेंड है, तो अप का ये 50% से वापस होके ऊपर जा रही है। एक एक कहानी तो ये हो गया कि मार्केट नीचे से ऊपर गई है और ऊपर से फिर जब नीचे आई है तो यहाँ पर 50% के आसपास से ये वापस फिर अप की ओर जा रही है। एक तो ये तो हो गया कि मार्केट अभी भी अप में ही है, अपना इंडियन मार्केट अभी भी है, भले वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट चाहे जो भी हो। तो हम लोगों का एक तो एक लेवल ये हो गया 37,000 के आसपास का, जो कि 50% ये जो हथियार है, जो हम लोग बायर्स ने इतने बड़े हथियार को काम किया था, इसका 50% भी नहीं कटा। 50% से पहले ही फिर बायर्स आ गए और फिर ऊपर लेके जा रहा है। तो मैं फिर यहाँ से एक बार देखता हूँ कि जो रिट्रेसमेंट हुआ है, मैंने ये जो सेलर यहाँ पर से आया है ऊपर से लेके नीचे तक में, ये अब सेलर का क्या पोजीशन होता है, इसका 50% ये होता है। सेलर का एरिया ये है, तो हम इसको रेड कर देते हैं। नहीं, रेड तो मैं इसको करता हूँ और इसको मैं करता हूँ ग्रीन। ये अब का 50% ये हो गया और डाउन का 50% ये हो गया। डाउन जब आ रही थी तो इसका भी तो रिट्रेसमेंट होती है। ये भी जो सेलर है, अब यहाँ से बायर एक्टिव होके सेलर के 50% से ये फिर नीचे आ रही है। एक ये डे वन, एक दिन का कैंडल है, एक दिन पर एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। तो अब हम इसको मिटा देते हैं अभी, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूज करेगा।
तो ये डाउन का हो गया, डाउन का ये रिट्रेसमेंट 50% और ये अप का 50% ये दोनों के बीच में मार्केट अभी है। अब ये वाला दोनों हम लोग ले चुके हैं। अब अगर फिर बायर्स यहाँ पर से एक्टिव हो गया है तो मैं इसको पहले हटाता हूँ। बायर्स अगर ये एक्टिव हो गया है तो बायर्स कहाँ तक ले गया, फिर मैं फिबोनाची को यहाँ से ले जाता हूँ। बायर्स यहाँ पर से एक्टिव हुआ है और यहाँ तक ले गया, तो इसका भी रिट्रेसमेंट होगा। तो इसका रिट्रेसमेंट कहाँ पर होता है, ये 50% के आस, यहाँ पर ये हुआ 50% यहाँ। इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ये ब्लैक हो गया कि ये बायर्स ऊपर ले गया और ये 50% पे फिर यहीं पर आके ऊपर जा रही है। ये हमारा 3 कैंडल हो गए। एक तो ये रेड वाली जो ये बड़े हथियार बने हैं, बड़े हथियार के 50% से ऊपर ही जो सेलर ने काटा था, फिर से बायर एक्टिव हो गया और बायर जब एक्टिव हुआ तो सेलर फिर वहां से एक्टिव होके 50% पे लाके फिर से ऊपर किया है। कल का मार्केट क्या होगा मैं वो दिखाने मत जा रहा हूँ। कहने का मतलब हो गया कि जो नीचे से बायर है इसका 50% अभी तक कटा नहीं। अगर ये 50% करता है इसका मतलब है ये सेलर, जो ये वाला सेलर है, ये ज़्यादा एग्रेसिव है इसको नीचे की ओर ले जाने के लिए। अब ये बायर्स यहाँ से यहाँ तक गई है 39,610 तक के, और फिर सेलर ने यहाँ तक लाया, बायर्स फिर यहाँ से एक्टिव होके गई है। तो मैं यहाँ पर से अब इसको हटाता हूँ, मैं फिर फिबोनाची लगाता हूँ। और जब ये सेलर, ये छोटा वाला शेयर, जब ये सेलर जो है आया था तो यहाँ तक ले गया था और इसका 50%, इसका 50% ये होता है। इसको मैं करता हूँ पतला। तो ये 50% जब सेलर है तो ये 50% इसका ये होता है। 50% से ये ऊपर हो गया, यानी कि ये जो नीचे से जो बायर है ये ज़्यादा एग्रेसिव है ऊपर ले जाने के लिए। अब ये 50% और ये 61% से अगर ऊपर जाने लगेगी, यानी कि 39,200 से या इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से ऊपर जाने लगेगी तो बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी इस यहाँ तक ले जाने के लिए। 39,600 तक ले जाने के लिए ज़्यादा पहुँचा देगी। अभी भी बायर्स यहाँ पर एक्टिव ज़्यादा है। तो हमारे लिए एक पॉइंट हो गए 1, 2 और 3 तत्काल में, कि अगर ये सेलर इस कैंडल के नीचे बनाती है, यानी अपने 50% से 50% में जहाँ पर बायर एक्टिव होके ऊपर ले गया है, तो इसके नीचे अगर कैंडल बनती है तो सेलिंग बनता है और फिर ये लेके नीचे तक ही जाएगी तत्काल। अभी बायर्स यहीं पर, बायर यहाँ पर भी है और ये बायर्स दो, एक बायर्स ये बड़े वाले, उसके बाद ये उससे छोटे वाले बायर्स और उससे भी छोटे वाले बायर्स यहाँ पर लेके गए हैं। इसको तो इसे देखिए कि एक बड़ा वाला बायर्स जो है, एक बड़ा वाला बायर्स ये है जो कि इसको खींच के यहाँ तक ले गई, और फिर एक बायर्स है जो यहाँ से लेके इसको यहाँ तक ले गई, एक बायर्स फिर है जो यहाँ से लेके यहाँ तक गई है। ये 3 बायर्स हो गए, तीनों बायर्स, और ये बायर्स भी ज़्यादा एग्रेसिव है। इसको हटाता हूँ, बताता हूँ। अब हमको करना क्या है कि ये जो बायर्स है यहाँ से जो बाय हुआ है इसका 50% यहाँ पर है, 50% से यहाँ पर रुक गई है मार्केट, यहाँ पर से सभी रुक गए हैं और यहाँ से फिर बायर्स एक्टिव होके गई है, और जो सेलर यहाँ से नीचे ले गई है,
जो सेलर यहाँ से लेके नीचे ले गई थी, इसका भी 50% खत्म हो चुका है। यानी कि बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर यहाँ से कल मार्केट यहाँ पर से खुलती है तो डेफिनेटली ये मार्केट ऊपर ले जाएगी और ये रेंज रहेगी। क्योंकि इसके ऊपर और जाने की उम्मीद अभी तत्काल इसलिए नहीं है कि वर्ल्ड वाइड सेंटिमेंट ठीक भी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 50 डेज का ईएमए है और ये 26 दिन का ईएमए है, इस दोनों के बीच में है। तो मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है तो ये यहाँ जाएगी, अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे जाती है तो इसको ब्रेक होने तक थोड़ी सी वेट करना है। जैसे ये ब्रेक होने लगेगी, मोमेंटम आप देखेंगे तो फिर आप नीचे तक भी आप पहुँचते हुए देखेंगे। हम लोग कैसे काम करेंगे, हम लोग मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई एंट्री ली है, तो उम्मीद करते हैं कि आधा से 1 घंटा में हमको 100 पॉइंट ऑप्शन में मिल जाए। तो हम लोग सबसे पहले 1 घंटा पे चले जाते हैं। 1 घंटा 1 घंटा पे हम लोग अगर इसको हटा देते हैं, आपको कंफ्यूज करेगा, फिर मैं ले लूँगा जरूरत पड़ेगी तो। हम लोगों ने बनाया कि ये लाइन जो है हमारा इस जो हमारा सेलर है इसका 50% है, जो यहाँ से सेल किया है यहाँ तक लेके गया था और बायर्स ने यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यानी इस रेंज की ये 50% है। इस रेंज की ये 50%, इस रेंज की ये 50% है। अब इसके ऊपर अगर जाती है, यहीं पर अगर रुक के थोड़ी सी भी अगर ऊपर बढ़ती है तो ये टच यहाँ पर जरूर करेगी इसको। और हम लोगों को कल करना क्या है, कल मार्केट अगर खुलती है, यहीं पर खुलती है, तो वेट करनी है कि मोमेंटम कैसा बनेगा। जैसे मोमेंटम बनती है तो अगर इसके ऊपर बनने लगी तो डेफिनेटली यहाँ से कॉल ऑप्शन लेने का और आगे देखने का। ये लाइन जो है, ये 39,300 का जो है, 39,300, इसके ऊपर बनती है तो डेफिनेटली ऊपर चली जाएगी। ये थोड़ी सी हर्डल है, एक जो कि पिछले बार भी यहाँ से आप देखेंगे तो ये यहाँ पर मार्केट रुकी है बहुत देर तक। ये हमारा उस टाइम में इसका ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब हम लोगों का रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार गई है, यहाँ से लौट आई है। एक बार मैं फिर एक बार यहाँ से फिबोनाची लगाता हूँ। यहाँ से लेके जब मार्केट ऊपर गई थी तो इसका 50% ये हो गया, ये लाइन है। यहाँ पर आप देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा कर देता हूँ, ये लाइन है 50%। जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई यहाँ, और जब मार्केट, अब इसको मैं हटाता हूँ, मार्केट जब ऊपर गई है तो सेलर ने इसको लेके यहाँ तक पहुँचा दिया है। तो इसका 50% ये रहा, 50% इसका ये रहा, और ये 50% अगर सेलर एग्रेसिव होता तो 50% पार करने नहीं देता, इसको नीचे लेके चला जाता। अगर ज़्यादा सेलर एग्रेसिव यहाँ पर होता तो 50% जो अपने इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी 50% इसकी तो कट गई। आप यहाँ से कट गई, इसकी तलवार ही कट गई। अब इसके ऊपर जा रही है तो यानी कि ये कमज़ोर होते जा रही है धीरे धीरे। जैसे ये टूटेगा तो सेलर का मनोबल खत्म, सेलर कमज़ोर, और फिर ये ऊपर चली जाएगी। अब इसके ऊपर जाएगी, ये तो मोमेंटम बतावेगा। तत्काल तो हम लोगों को बायर्स ही ज़्यादा एग्रेसिव हमें दिख रहा है। अगर कल मार्केट यहीं पर से खुलती है, यहाँ पर से खुलती है, तो भी रुकने का कि ये 50% को तोड़ती है या नहीं।
तोड़ के फिर ऊपर जाने लगी, जैसे कि ये तोड़ के नीचे आ गई, ये तोड़ के नीचे ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पर से ये टिक नहीं पा रही है ऊपर में। तो इसी तरह से अगर ये नीचे ये जो है 61% का एरिया है, 68% ही रिट्रेसमेंट माना जाता है। रिट्रेसमेंट मीन्स कि जिस जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। मान लीजिए डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड बना के रखेगा कि मेरा डाउन ट्रेंड बना रहे। अगर अप ट्रेंड है तो ये बना के रखेगा कि मेरा अप ट्रेंड है। तो ये डाउन ट्रेंड है, अगर डाउन ट्रेंड इसको अब कंटिन्यू रखना होता तो ये 50% का और 61% से ऊपर नहीं आने देता। गई भी है लेकिन रुकी नहीं है, लेकिन फिर भी सेलर का जो 50% का एरिया है वो खत्म हो चुकी है, ये एरिया खत्म हो चुकी है सेलर का। अब यहाँ से बायर आ गई है, बायर अब इसको ले जाएगी ऊपर तक। अगर मान लीजिए यहाँ पर खुलती है, इसका मतलब हो गया कि सेलर फिर यहाँ पर एग्रेसिव हो जाएगी, सेलर यहाँ पर एग्रेसिव हो जाएगी। बायर्स ऑलरेडी यहाँ पर अपना पैड बना चुका था, कई बार यहाँ पर से अपना सपोर्ट लिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ से भी लिया है, तो बायर्स यहाँ पर भी एग्रेसिव है और इसके नीचे ज्यों ही आवेगी तो फिर सेलिंग पे चले जाइएगा, पुट में बैठ जाएंगे हम लोग तत्काल। हम लोग इस पर अगर इस बीच में यहाँ पर खुलती है तो यहाँ पर खुलती है, जैसे कि ये जो बायर्स यहाँ से गया है इसका 50% अगर लेके खुलती है, मान लीजिए कि ये बायर्स यहाँ से लेके इसको यहाँ तक गई है तो इसका 50% आपका ये एरिया होता है। मैं इसको हटाता हूँ पहले, ये बायर्स यहाँ से यहाँ तक ले गई है तो इसका 50% कहाँ पर होती है, अगर बायर्स ये एरिया है 50% का और 61% का ये एरिया है, ये दो एरिया हैं इसके, तो यानी कि ये पतले कर देते हैं और इसको भी पतला कर देता हूँ। अगर इस एरिया में खुलती है तो भी बाइंग कंटिन्यू रहेगा, बायर्स कंटिन्यू। अगर इसके नीचे जैसे जाती है तो पुट में ही बैठना होगा, ये पुट में बैठना होगा। अगर इस एरिया में कहीं पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक में कहीं पर भी मार्केट खुलती है तो कॉल साइड में रखना होगा। अगर इस एरिया से नीचे जैसे आती है आपको पुट में बैठना होगा, बशर्ते कि ये ट्रेंड चेंज ना हो। जब तक ऐसे चेंज नहीं हो जाता है तब तक आपको बैठे रहना है। अगर ये ऐसे होता है तो फिर आप इसको रेजिस्टेंस मान के वेट करेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ती है तो निकल जाने का, अदरवाइज ये पुट में ही बैठना है। यहाँ तक आप जैसे नीचे इसकी जाती है पुट में बैठेंगे और इसको आप रेजिस्टेंस मानेंगे, इस लाइन को 38,800 को रेजिस्टेंस मानेंगे और ये नीचे तक आपको देखने को मिलेगा 38,500 300 पॉइंट आपको मिलेगा। यहाँ से खुलती है तो ऊपर ही रहेगी, इसके नीचे खुलती है तो नीचे जाएगी, इसके ऊपर खुलती है तो भी ऊपर जाएगी, इसके नीचे खुलती है तो भी नीचे ही रहेगी। ये दोनों यहाँ से लेके यहाँ तक में हमेशा नीचे ही रहेगी, यानी यहाँ से लेके इसको पुट में ही बैठे रहना है। कल हम लोग दोस्तों 5 मिनट पे काम ऐसे ही करेंगे कि ये जो हम लोगों ने बनाया है 38,800 38,800 38,880 के आसपास, ये एरिया में हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और इस एरिया से जिस भी एरिया में जाएगी, चाहे नीचे जाएगी तो हम लोग पुट में जाएंगे, ऊपर जाएगी तो कॉल में रहेंगे। यहाँ से भी खुलती है तो भी कॉल में, इसके ऊपर जाती है तो भी कॉल में रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि 5 मिनट का ग्रीन रेड कैंडल ना बन जाए। वो भी रुकना है, रुक सकते हैं क्योंकि बायर्स वहाँ पर ज़्यादा एग्रेसिव है, यहाँ पर बायर्स ज़्यादा एग्रेसिव है, सेलर अभी यहाँ पर नहीं है। सेलर इसके नीचे फिर सेलिंग का अपना प्रेशर बनाएगा। दोस्तों कल के लिए हम लोग यही करेंगे। थैंक्स।
थैंक यू।